लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। ये है लेट्स माइक मॉडर्न रेडियो और आप सुन रहे हैं उत्तर भारत की खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों में लंबित जमानत याचिकाओं को लेकर चिंता जताई है। कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जमानत मामलों की लिस्टिंग साप्ताहिक या पखवाड़ा आधार पर स्वचालित सॉफ्टवेयर प्रणाली से की जाए। पहली सुनवाई से पहले स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करना अनिवार्य हो। जमानत याचिका की अग्रिम प्रति एडवोकेट जनरल या सरकारी एजेंसियों को दी जाए। नई जमानत याचिकाओं को वैकल्पिक दिनों में या अधिकतम 1 सप्ताह के भीतर सूचीबद्ध किया जाए। शीर्ष कोर्ट ने कहा, जिन मामलों की सुनवाई न हो पाए, उन्हें स्वतः उन्हें सूचीबद्ध किया जाए। जमानत याचिकाओं के निपटारे के लिए अधिकतम समय सीमा तय की जाए। सरकारी वकीलों की ओर से बेवजह सुनवाई टालने की मांग की प्रवृत्ति को हतोत्साहित किया जाए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग को खारिज करते हुए कहा है कि जिनका धर्म अनुमति देता है वे पी सकते हैं। उन्होंने कहा है कि शराब की दुकानें स्थानीय लोगों के लिए नहीं है और सरकार ने नई दुकानें खोलने से परहेज किया है। उन्होंने कहा है कि हम शराब पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। दरअसल मीर वाइज उमर फारूक ने राज्य सरकार से शराब नीति पर पुनर्विचार करने और केंद्र शासित प्रदेश में मादक पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया था। हिमाचल प्रदेश के चंबा नूरपुर नेशनल हाईवे पर इनोवा क्रिस्टा के 300 मीटर गहरी खाई में गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई और 4 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त वाहन में सवार सभी यात्री गुजरात के पर्यटक थे। वे मनाली से डलहौजी की ओर जा रहे थे। हादसे के समय क्षेत्र में भारी बारिश हो रही थी, जिससे सड़क पर फिसलन और दृश्यता कम होने की संभावना जताई जा रही है। वाहन में कुल 10 लोग सवार थे, जिनमें चालक भी शामिल था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 2 और चीतों को पाड़े से कोनों के जंगलों में छोड़ा। इसके साथ ही कोनों में चीतों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। पिछले 3 साल में कोनों में कुल 49 शावकों का जन्म हुआ, जिससे पता लगता है कि कोनों की आबो हवा चीतों को पसंद आने लगी है। कोनो पार्क में आज छोड़ी गई 2 चीता मादा हैं, जो बोत्सवाना से इसी साल फरवरी में लाई गई थी। मध्य प्रदेश सरकार ने जबलपुर में 30 अप्रैल को बरंगी बांध पर हुई क्रूज दुर्घटना की जांच के लिए हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में एक आधिकारिक अधिसूचना जारी की। आयोग के 3 महीने के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का एक क्रूज 30 अप्रैल को भीषण तूफान के कारण बरगी बांध जलाशय में डूब गया था। इस दुर्घटना में 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 28 लोगों को बचा लिया गया था। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के तेंदुखेड़ा कस्बे में एक अज्ञात शख्स की लाश को कचरा ढोने वाली ट्रैक्टर ट्रॉली में लाद कर ले जाया गया और कूड़े के ढेर के पास ही उसे दफना दिया गया। पूरी घटना तेंदुखेड़ा की है, जहां बागदरी के जंगल में एक पेड़ से लटकता हुआ शव मिला था। शव करीब 4 से 5 दिन पुराना था और पूरी तरह सड़ चुका था। उत्तराखंड प्रशासन ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सावधान रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल तथा बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि उन्हें यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताज़ा जानकारी रखनी चाहिए और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सभी सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार अर्थव्यवस्था और विदेश नीति दोनों को संभालने में विफल रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मितव्यता अभियान की अपील को अखिलेश ने विफलता की स्वीकारोक्ति बताया। एक्स पर एक पोस्ट में यादव ने कहा, चुनाव खत्म होते ही सरकार को अचानक संकट याद आ गया। जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।